हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री। सो लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हमने कंडक्टेंस के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में, कंडक्टेंस डिपेंड अपॉन उसके कुछ फैक्टर्स, ऐसे ही कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और उसके कुछ फैक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर, एक्वस सॉल्यूशन, सेमीकंडक्टर, इन सब के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ बैटरी। टॉपिक है बैटरी, उसके अंदर हमारे पास आता है प्राइमरी बैटरी। सबसे पहले प्राइमरी बैटरी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी बैटरी होती क्या है। ठीक है, सो ये कहता है दे मे हैव वन और मोर सेल कनेक्टेड इन सीरीज। कहता इनके पास एक सेल या एक से ज़्यादा सेल होते हैं और वो एक सीरीज के अंदर कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और यूजिंग गल्वेनिक सेल, या फिर कहता इसकी जगह पे आप क्या यूज़ कर लो, गल्वेनिक सेल, क्योंकि हम लोगों ने जब गल्वेनिक सेल पढ़ा तो वहाँ पे देखा था कि वहाँ पे बैटरी सीरीज के अंदर कनेक्टेड की गई थी। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहता है इन पीबी। अब पीबी का मतलब ध्यान से समझ लेना क्या है, प्राइमरी बैटरी। अब बार बार प्राइमरी बैटरी नहीं लिख के पीबी लिखेंगे। सो इन प्राइमरी बैटरी रिएक्शन अकर्स ओनली वंस। कहता प्राइमरी बैटरी में जो रिएक्शन होती है वो सिर्फ एक बार होती है, ओनली वंस, एंड आफ्टर यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैटरी बिकम्स डेड। और कहता है जब उसे लंबे समय तक यूज़ कर लिया जाता है, जब लंबे समय तक वो चलती रहती है, उसके बाद वो बैटरी क्या हो जाती है, डेड, यानी कि काम करना बंद, एंड कांट बी रीयूज्ड अगेन। और डेड होने के बाद कहता है आप उसे रीयूज़ नहीं कर सकते, रिचार्ज नहीं कर सकते। तो क्या समझ में आया प्राइमरी बैटरी के बारे में कि इनके अंदर एक से ज़्यादा सेल, एक या एक से ज़्यादा सेल आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, या फिर उनकी जगह पे हम गल्वेनिक सेल भी यूज़ कर सकते हैं। इनके अंदर रिएक्शन सिर्फ एक बार होती है। जब ये बैटरी लंबे समय तक चलती है तो ये फिर उसके बाद डेड हो जाती है और फिर इनको दोबारा से यूज़ कर पाना संभव नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं ये होती कौन सी है। एग्जाम्पल हमारे पास है बच्चे इसका ड्राई सेल, आल्सो नोन एज लकलेंचे सेल। इसे लकलेंचे सेल भी बोल देते हैं और ड्राई सेल भी बोल देते हैं। ड्राई सेल इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी बैटरी। क्लियर। अब ये ड्राई सेल यूज कहाँ होते हैं, सभी ने देखे हैं, यूज्ड इन द ट्रांजिस्टर्स एंड क्लॉक्स। जो ट्रांजिस्टर होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के अंदर छोटे छोटे होते हैं, ये अभी तो मैं घर नहीं दिखा सकता। ये क्लॉक का सेल आप लोगों ने सब ने देखा है, बट क्लॉक का सेल आप लोगों को पता है थोड़े दिन बाद क्या हो जाता है, ख़त्म। क्यों ख़त्म, क्योंकि उसकी जो रिएक्शन थी वो हो चुकी थी, वो लंबे पीरियड तक यूज़ हो चुका था और उसको दोबारा से यूज़ कर पाना संभव नहीं था। तो अब वो क्या हो गया, ड्राई सेल का वो एग्जाम्पल। तो यानी कि वो सूख गया अंदर से, उसकी जो पावर थी वो ख़त्म होगी। अब उसे हम क्या करेंगे, रिप्लेस नए सेल से। ऐसे ही ट्रांजिस्टर में होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद हमारे पास आता है कि इस सेल में होता क्या क्या है, सेल कंसिस्ट की क्या क्या है इसके पास। तो देखिए, जिंक कंटेनर एक्टिंग एज एनोड। मैं आप लोगों को इसकी फ़ोटो दूंगा वीडियो के साथ में, यहाँ पे फ़ोटो लगा लेंगे तो उसमें आप लोग साथ साथ देखते रहिए कि जिंक कंटेनर एक्टिंग एज एनोड। इसमें एक जिंक होता है, बुक्स में अगर दिखाऊं तो शायद अभी अवेलेबल नहीं है, पिक दे देंगे इसकी। जिंक होता है, कहता है इसमें वो एक्ट करता है एनोड की तरह, और जो कैथोड है, कैथोड वहाँ पे होगा एक कार्बन या फिर जिसे ग्रेफाइट कहें, रोड होगी वो भी। और ये जो कार्बन की रोड होगी ये सराउंडेड होगी किससे, एक पाउडर्ड फॉर्म में होगा हमारे पास मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन।
तो क्या समझ में आया कि सेल के अंदर क्या क्या है। जिंक है जो एक्ट कर रहा है एनोड की तरह, कार्बन है या ग्रेफाइट है जो एक्ट कर रहा है कैथोड की तरह, और ये जो कैथोड होगा या ये जो कार्बन की रोड होगी कहता है ये सराउंडेड होगी किससे, मैंगनीज डाइऑक्साइड या फिर कार्बन के पाउडर से। कई बार आप लोगों ने अगर कभी सेल को खोला हो या तोड़ा हो तो आप लोग देखते हो उसमें से पाउडर निकलता है कार्बन सा, ठीक है, तो वो ड्राई सेल में से ही निकलता है। और हमेशा ये भी चीज़ नोट करने की है, बेसिक से कभी ट्राई कर लेना। उसके बाद कहता स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रोड। अब देखिए ये एक इलेक्ट्रोड है हमारा जिंक का और कार्बन वाला दूसरा इलेक्ट्रोड है, तो कहता है इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रोड, दोनों के बीच में जो स्पेस होगा फिल्ड बाय द पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कहता है जो स्पेस है वो स्पेस फिल्ड होता है एक पेस्ट से, एक केमिकल का पेस्ट। और कौन से केमिकल का, तो NH4Cl या फिर ZnCl2, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? उसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन आर द कॉम्प्लेक्स। कहता इनकी जो रिएक्शन होती है ना वो कॉम्प्लेक्स होती है, ऐसा नहीं है कि इजी रिएक्शन है, ठीक है, लेकिन फिर भी कहता उसको हम देखेंगे कैसे। देखिए जो एनोड है हमारा, एनोड कौन था याद रखना है साथ साथ, जिंक। तो जिंक पे जो रिएक्शन होगी, जिंक था इसमें सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, जिंक क्या करेगा खुद के 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और कन्वर्ट हो जाएगा Zn2+ में। जिंक सॉलिड था, लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन, कन्वर्ट हो गया Zn2+ में। ये रिएक्शन हुई एनोड के ऊपर क्योंकि एनोड पे जिंक कंटेन था। उसके बाद देखते हैं कैथोड पे। कैथोड पे हमारा क्या क्या था, कार्बन की रोड थी जो किससे घिरी हुई थी, मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन के पाउडर से। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड लिया यानी कि MnO2, ठीक है, साथ में डाल दिया इसमें NH4+, और ऊपर जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे एक इलेक्ट्रॉन, 2 थे बट हम एक ही लेंगे, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई। तो ये तीनों चीज़ें रिएक्शन करके क्या बनाएगी, देखिए Mn यानी कि मैंगनीज, इधर O2 था, इधर सिंगल O है और साथ में क्या है OH। अब H कहाँ से आया है, NH4 से, क्योंकि जब NH4 में से एक H चला जाएगा मान लो इसके पास, और इधर 2 O थे, एक O यहीं रखते हैं, एक H इससे ले लेते हैं, तो क्या बन गया OH। O 2 थे, एक यहीं पे रखते हैं, ठीक है। अब ये क्या बच गया, एक H निकल गया ना इधर से, तो इधर बच गया NH3, ये लिख दिया हमने NH3। क्लियर। इधर देखिए बच्चे NH4+ था यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट एंड इट कन्वर्टेड इनटू NH3, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस्ड है, सारी चेक कर लीजिए कि MnO2, Mn एक, Mn इधर भी एक, O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये, एक ये, NH4 इसमें से एक H ही निकाला है, वो ये रहा, और NH3, ठीक है। ये हुई है एनोड पे, ये हुई है कैथोड पे। अब देखते हैं आगे। आगे देखिए क्या कहता है, कैथोड पे हमारे पास क्या था, मैंगनीज। कहता जो मैंगनीज था उसके ऊपर पहले +4 चार्ज था, वो +4 चार्ज रिड्यूस हो गया, कहता किसमें, Mn+3 में, ठीक है। यानी कि पहले +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अब ये +3 में आ गया, क्लियर। उसके बाद अमोनिया। अमोनिया का मतलब अभी जो कैथोड वाली रिएक्शन में NH3 निकला था, दैट इज अमोनिया। कहता अमोनिया प्रोड्यूस इन द रिएक्शन फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद Zn2+। देखिए एनोड पे जो रिएक्शन हुई थी वो Zn सॉलिड कन्वर्ट हो गया था Zn2+ में। कैथोड पे जो हुई थी उसमें से निकला था अमोनिया, वो अमोनिया क्या करेगा, Zn2+ के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा जिसका नाम है ZnNS3 की 4 और ब्रैकेट बंद और ऊपर 2+।
ठीक है। ये जो प्राइमरी बैटरी है, इस बैटरी का शेल पोटेंशियल होता है कितना है 1.5 वोल्ट। ये थी कंप्लीट डिटेल अबाउट प्राइमरी बैटरी।